गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्लास ए से। क्लास ए की ऑपरेशन के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें जो आउटपुट है वो इनपुट की पूर्ण मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए प्राप्त होता है। मतलब कलेक्टर करंट जो है वो इनपुट की कंप्लीट साइकिल के लिए फ्लो होता है, और इसमें जो क्यू पॉइंट है वो डीसी लोड लाइन के मिड में रखा जाता है। क्लास ए में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है और इनपुट है वो इस प्रकार चूज किया जाता है कि उसमें इनपुट सिग्नल की जो है फुल साइकिल में कलेक्टर करंट प्रवाहित होती रहे। इसके लिए ऑपरेटिंग पॉइंट जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के मिड में रखा जाता है, और इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी लिमिट किया जाता है प्रॉपर्ली, ताकि जो कलेक्टर करंट है वो मैक्सिमम कलेक्टर करंट से ज़्यादा ना हो। इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड यदि बढ़ाएंगे और तो उसमें क्या होगा कि जो है कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन आएगा, लेकिन इसलिए उसको एक लिमिट में रखा जाता है ताकि कोई भी पीक जो है इनपुट की ना कटे। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कलेक्टर को लोड को ट्रांसफॉर्मर से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो लोड यदि आर एल है तो उसमें जो है कोई ना कोई पावर डिसिपेशन होगा, लेकिन यदि ट्रांसफॉर्मर जो कि आइडियल यूज किया गया है उसमें प्राइमरी कोयल का रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो उसमें कोई ओमिक लॉस नहीं होता है। अब यदि जीरो इनपुट सिग्नल की बात करें तो उस केस में यहाँ पर जो आई सी क्यू है, मतलब डीसी बायस का कलेक्टर करंट है, उसमें जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि वो मिड में रखा गया है, और उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो अधिकतम पावर जो है ट्रांजिस्टर में विसर्जित होगी। तो इसलिए इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है 50% होती है। मतलब जो परिपथ की उच्चतम कलेक्टर धारा इसे मैक्सिमम है, और जो मिनिमम धारा है वो आई सी मिनिमम है, इसमें वो उनमें से कोई भी पीक नहीं कट रहा है, ऑपरेटिंग पॉइंट को मिड में रखा गया है। ठीक है, तो एक जो ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर है उसकी अधिकतम जो दक्षता होती है वो 50% होती है, और यदि हम इसमें ट्रांसफार्मर के स्थान पर लोड रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई पावर डिसिपेशन होगा, तो उसमें जो दक्षता है वो अधिकतम 25% हो जाएगी, क्योंकि डीसी इनपुट पावर का कुछ भाग जो है लोड प्रतिरोध में भी विसर्जित हो जाता है। और यदि ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो उसमें ऐसी हानि नहीं होती है, तो उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% हो जाता है। डिस्टोर्शन कम है क्योंकि कोई भी पीक नहीं कट रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट में मिड में रखा गया है और इनपुट को प्रॉपर्ली लिमिट किया गया है। इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड प्रॉपर्ली लिमिट किया गया हो, जिससे ट्रांजिस्टर कट ऑफ या सेचुरेशन से दूर रहे, तब डिस्टोर्शन लगभग शून्य होगा। और यदि बहुत अधिक एम्पलीट्यूड है तो डिस्टोर्शन होना ही होना है, क्योंकि कोई ना कोई पीक फिर कटेगी। ये हमने ईसीडी में भी देखा था। बहुत अधिक एम्पलीट्यूड के लिए इनपुट सिग्नल के लिए जो होगा ट्रांजिस्टर लीनियर एम्पलीफायर की तरह कार्य नहीं करता है, और इस कारण नॉन लीनियरिटी की वजह से क्या होगा, आउटपुट सिग्नल का वेव शेप जो है डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब उसमें कोई ना कोई पीक कट जाती है। अब बात करते हैं क्लास बी एम्पलीफायर्स की। क्लास बी एम्पलीफायर्स में जैसे डायग्राम में देख भी रहे हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है ये राहुल वाधवा जी की बुक से, ये जो है राहुल वाधवा जी की बुक से लिया गया है, फिगर 2.5 एशियन पब्लिकेशन। इसमें जो क्यू पॉइंट है क्लास बी एम्पलीफायर्स में वो हमारी कट ऑफ पर लिया गया है, मतलब डीसी लोड लाइन के एक एंड मतलब कट ऑफ पर रखा जाता है। और इसमें जो है यदि इनपुट सिग्नल जीरो है तो आई सी क्यू की वैल्यू, मतलब डीसी बायस में मतलब जो एसी सिग्नल जीरो है तो जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू जीरो है, आई सी क्यू इसमें जीरो है। इसमें आउटपुट भी दिखाया गया है, डीसी बायस लेवल जो है हमारा जीरो पर है, और कलेक्टर करंट आई सी और कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज वी सी का ग्राफ आपने देखा है। इसमें आई सी का नेगेटिव पीक कट रहा है और वी सी का जो है पॉजिटिव पीक कट रहा है। ठीक है, तो आउटपुट स्विंग जो है पॉजिटिव में आ रहा है, और इसमें नेगेटिव पीक जो है आउटपुट में नहीं दिखाई दे रहा है इस तरह से। ठीक है, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि मतलब इसमें आईसी जो है वो कुछ पोर्शन उसका कट रहा है, क्योंकि आईसी क्यू की वैल्यू जीरो है। ऑपरेटिंग पॉइंट जो है, अब एक बार फिर से पॉइंट्स को रिवाइज कर देता हूँ। कलेक्टर करंट जो है उसमें जो है इस तरह से सेट किया जाता है कि कलेक्टर करंट आई सी क्यू की वैल्यू जीरो होगी जब इनपुट सिग्नल शून्य होता है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट को कट ऑफ पॉइंट पर रखते हैं, और डीसी पावर डिसिपेशन ट्रांजिस्टर में जो है वो शून्य होता है। मतलब वर्ग बी के अंतर्गत प्रचालित प्रवर्धकों में जो प्रचालन बिंदु क्यू पॉइंट है वो लोड लाइन के एक एंड मतलब कट ऑफ पर लिया जाता है, और शून्य सिग्नल की स्थिति में जो कलेक्टर क्यूसेंट करंट है, क्यूसेंट कलेक्टर करंट है वो शून्य होती है। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर में डीसी शक्ति का विसर्जन नहीं होता है, और इनपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड यदि बढ़ाएंगे तो पावर डिसिपेशन बढ़ेगा। इनपुट सिग्नल की वोल्टेज बढ़ने पर शक्ति विसर्जन बढ़ता है, और ट्रांजिस्टर में शून्य सिग्नल पर शक्ति विसर्जन शून्य होता है। अब यदि बात करें कलेक्टर
एवरेज करंट की, तो इसमें जो वर्ग बी में जो कलेक्टर की एवरेज करंट है, वर्ग बी प्रवर्धक में औसत कलेक्टर धारा जो है वर्ग ए प्रवर्धक की तुलना में कम होती है। मतलब यदि एवरेज करंट निकाल रहे हैं तो कलेक्टर करंट की एवरेज वैल्यू बी में कम होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसलिए पावर डिसिपेशन भी बी में कम होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। यदि क्लास बी एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो उसमें पावर डिसिपेशन क्लास ए के एम्पलीफायर से कम होता है। और एफिशिएंसी इसकी मैक्सिमम जो है 78.5% होती है। और इसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई इसमें दिखाई दे रहा है कि आउटपुट में हाफ साइनसोइडल वेव मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि आउटपुट में हाफ साइनसोइडल वेव मिली है, तो इसमें पूरा ही एक पीक कट रहा है, तो इसका मतलब इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। इसमें जो क्यू पॉइंट है वो ए और बी के बीच में होता है और बी के ज़्यादा समीप होता है। ये डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, वर्ग ए बी प्रवर्धक का प्रचालन ए पार्ट है और बी में दिखाया जाएगा कि डीसी बायस लेवल ए और बी के बीच में रखा गया है और आउटपुट में कुछ पीक कट रही है। तो एक तरह से इसमें कह सकते हैं कि ये ए और बी के बीच में रखा जाता है और ऑपरेटिंग पॉइंट का मान इस तरह से चूज किया जाता है कि इनपुट सिग्नल की हाफ साइकिल से अधिक समय के लिए ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में रहता है। तो ए में हमने देखा कि फुल साइकिल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो होती है और बी में हमने देखा कि हाफ साइकिल के लिए रहती है, और इसमें क्या होता है, हाफ साइकिल से अधिक समय के लिए ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में रहता है, मतलब इसमें कलेक्टर करंट फ्लो होती है। तो ए और बी के बीच का ऑपरेशन क्लास ए बी ऑपरेशन है। यदि बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड का इनपुट सिग्नल है तो ये क्लास ए की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें कोई भी पीक नहीं कटेगी। मतलब फुल साइकिल इनपुट की फुल साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर जो है लीनियर रीजन में रहेगा, मतलब कलेक्टर करंट का कोई भी पीक नहीं कटेगा, आउटपुट का कोई भी पीक नहीं कटेगा। डिस्टोर्शन इसमें कम होता है। इस केस में एफिशिएंसी 50 से 78.5% के बीच में होती है और उच्च आयाम के सिग्नल पर एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई पीक कटेगा ही कटेगा। अब बात करते हैं क्लास सी एम्पलीफायर्स की। क्लास सी एम्पलीफायर जो है तीसरे टाइप के हैं, जिसमें ऑपरेटिंग पॉइंट का जो चयन होता है वो इस तरह से किया जाता है कि इनपुट सिग्नल की हाफ साइकिल से कम समय के लिए ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में रहता है। मतलब कलेक्टर करंट जो है इनपुट सिग्नल की हाफ साइकिल से कम समय के लिए फ्लो करती है। तो आउटपुट इसका दिखाई दे रहा है कि इसमें पीक कटी हुई है। एफिशिएंसी इसकी 75% से अधिक होती है। ये नॉर्मली रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनको ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।